भारतीय किसान यूनियन महासभा ने जेवर में संगठन का विस्तार किया, छोटे टोल को फ्री करने की हुंकार भरी। जेवर, छोटा उपरा। 27 अगस्त 2025 भारतीय किसान यूनियन महासभा ने आज जेवर में अपने संगठन का विस्तार किया और साथ ही छोटे टोल को फ्री कराने की घोषणा की। इस कार्यक्रम का आयोजन मुन्ना खान की अध्यक्षता और सुलेमान मेंबर साहब के संचालन में हुआ। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती गीता भाटी का जेवर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई उनकी रोड शो में सैकड़ों वाहन शामिल थे, जिसमें जय जवान जय किसान के नारे गूंज उठे। अपने संबोधन में गीता भाटी ने कहा, भारतीय किसान यूनियन महासभा किसानों, मजदूरों और समाज के शोषित वर्ग की आवाज है। उन्होंने सरकार पर किसानों की समस्याओं से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि उनका संगठन किसानों के हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगा। इसी मंच से उन्होंने अगले हफ्ते जेवर के छोटे टोल को फ्री कराने का ऐलान किया। संगठन विस्तार के तहत कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गईं, जिनमें सुलेमान मेंबर साहब जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा, मास्टर सलीम प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा, आलमगीर ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष युवा, नाजिम नगर अध्यक्ष जेवर, रामवीर सिंह नगर महासचिव, इसराइल तहसील सचिव। इसके अलावा सैकड़ों नए सदस्यों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सीमा भाटी, राष्ट्रीय संरक्षक महेंद्र सिंह नीमका और राष्ट्रीय सचिव विजेंद्र कसाना समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने किसानों और मजदूरों के लिए पूरी निष्ठा से काम। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम पहुंचे हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील के अंदर, जहां पर जेवर के अंदर भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी जी जहां जेवर कॉलोनी किला कॉलोनी में यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर संगठन विस्तार के उद्देश्य से आज यहाँ पूरी टीम उनके साथ में और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ जेवर के अंदर इस वक्त मौजूद है। और हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी जी हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य से आज यहाँ पर संगठन के साथ में पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। मैडम जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ जेवर के अंदर किला कॉलोनी के अंदर पहुंचे हो और संगठन विस्तार के उद्देश्य से, तो क्या उद्देश्य है आज की इस मीटिंग का? क्या विस्तार हो रहा है संगठन के माध्यम से? बहुत बहुत धन्यवाद गुला हसन भाई। आप भी हमेशा किसानों की आवाज के लिए कहीं भी पहुंचते हो और किसानों की आवाज को बुलंद करते हो। आज हम जो जेवर में किला कॉलोनी में आए, हमारे राजू मास्टर जी, सुलेमान भाई, दानिश जी, हमारे महेंद्र चाचा, आलमगीर, रामवीर जी और बहुत सारे अन्य हमारे बहुत संगठन के जो पदाधिकारी भी हैं और चौटाला जी और बहुत सारे लोग और भी हैं, तो सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन इन सभी के बीच में हम आए हैं जो कुछ अन्य संगठनों से भी हमारे भाई आ रहे हैं इस संगठन में। उन सभी के लिए विस्तार होगा आज हमारे संगठन का। और जो जेवर छोटा टोल है उसके विषय में भी चर्चा विचार होंगी। पहले दिन से आप पंचायत देख रहे हो, स्थापना दिवस के दिन से और आज तक 13-14 महीने हो गए और 14 महीने से हमारी मांग बराबर चली आ रही है। टोल पे भी जब हमने पंचायत की थी तभी भी हमें अधिकारियों ने यही आश्वासन दिया था कि 1 महीने या 2 महीने के अंदर जेवर छोटा टोल फ्री कर दिया जाएगा। 20 से 25 किलोमीटर के दायरे के लोग आधार कार्ड के आधार पर निकलेंगे, लेकिन धोखा और सिर्फ मीठी गोली के तौर पे साबित हुआ, क्योंकि आज 13 महीने हो गए। 13 महीने में हमारी कम से कम 8 से 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वही आधार पे कि भाई अब 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। और परसों भी हमारी 25 तारीख में हमारी मीटिंग थी यमुना अथॉरिटी में, उसमें भी हमने सभी अधिकारियों के बीच में कहा, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हमें छोटा टोल फ्री कर दो हमारी आम जनता के लिए, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है लेकिन आम किसान को जरूरत है। गरीब है, मजदूर है, चाहे कोई 2 पहिए से बाइक से जा रहा है, उससे भी आप 95 रुपए 100 रुपए ले रहे हो, तो ये गलत है, अन्याय है। देश भर में लोकल के लिए सब जगह फ्री है, जेवर में के अलावा और पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी कोई टोल नहीं लगता है आम कार्यकर्ताओं के लिए, आम व्यक्ति के लिए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे में। तो उसमें फिर हमें आश्वासन दिया है। अब हमने ये ठान लिया है और क्लियर हम परसों चैलेंज कर आए हैं, अब आपको कोई ज्ञापन नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं, कोई मीटिंग नहीं, अब सीधे छोटे टोल दोनों फ्री करके बैठा जाएगा। 2 दिन 4 दिन 6 दिन के अंदर अपनी मंत्रणा करके, अपनी मीटिंग करके, और किसी भी पल, वो समय भी निश्चित नहीं है, किसी भी पल हम लोग जाकर के भारतीय किसान यूनियन महासभा के सभी पदाधिकारी
और दोनों टोल फ्री करके बैठेंगे, और जब तक बैठेंगे जब तक वो फ्री नहीं होगा, वही कढ़ैया चलेगी, वही रोटी खाएंगे, वही पानी पिएंगे, और इन टोल वाले इनके जुम्मे खाएंगे और इनके जुम्मे पिएंगे, और वही सोएंगे और वही रहेंगे। ऐसा तो आपने पिछली बार भी करा था, रिजल्ट क्या निकला? देखिए, वार्ता का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। सभी अधिकारियों ने निवेदन करने पर हम लोगों ने उनकी बात मानी और बार बार मानी, लेकिन अब अति हो गई। तो पानी जब सिर से ऊपर चला जाए तो फिर जंग के अलावा रह क्या जाता है। तो अब हमारी मजबूरी बन गई है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि छोटा टोल फ्री हो, लेकिन आम आदमी के अलावा कोई नहीं चाहता कि छोटा टोल फ्री हो। आखिर मैडम ये बताइए, भारतीय किसान जितने भी जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर संगठन बने हुए हैं, सभी ने अपनी अपनी मांगे टोल पर रखी हैं कि सबसे पहले जो किसानों के लिए, लोकल के लिए ये फ्री किया जाए, लेकिन आज तक भी ये मांगे स्वीकार नहीं की गई है। आखिर क्या समझो? कुछ भी ना समझो, मांग ही मांग रखी गई है। सच में दिल से नहीं चाहा है, वरना तो ऐसा संभव ही नहीं है कि जितने संगठन गौतम बुद्ध नगर में हैं, ना मैं किसी की आलोचना करती हूँ, कभी आलोचना नहीं की, ना मैं बुराई करती हूँ। किसान का सब अपने तरीके से काम करते होंगे, लेकिन अगर इतने संगठन किसी और जिले में हो, प्रदेश में होते, तो वहां कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसे ना माना जा सके। अगर दिल से चाहा होता तो देखिए, दिल से चाहा था कि 3 काले कानून वापस हो जाए, और 13 महीने दिल्ली को घेर के बैठे थे हम सभी लोग और सभी संगठन एकजुट होके, तो काले कानून वापस हुए ना, क्योंकि दिल से चाहा था। चाहता कोई नहीं है, कहते सब हैं, लेकिन मैं चाहती भी हूं, मेरा संगठन चाहता है, आम कार्यकर्ता चाहता है। मुझसे कोई धनवान नहीं जुड़ा है, मुझसे एक आम और गरीब व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और मैं उन्हीं के लिए यह संगठन काम कर रहा है, और इन्हीं के लिए हम टोल फ्री चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका संगठन का बड़ा अगला कदम क्या होगा? बताया ना, वहीं बैठेंगे, वहीं कढ़ैया चलेगी, वहीं हम भी खाएंगे और औरों को भी खिलाएंगे, और वहीं पर सारी गाड़ियां, चाहे वो दिल्ली की हो, आगरा की हो, जहां की भी हो, आने वाली सब वाहन फ्री निकलेंगे। दोनों छोटे टोलों पर आएंगे भी, जाएंगे भी, सब फ्री होगा। जब तक फ्री होगा, जब तक ये 20 किलोमीटर के दायरे के किसान को मात्र आधार कार्ड देख करके और नहीं निकालेंगे, फिर हम किसी की बात सुनेंगे नहीं। भारतीय किसान महासभा के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा भाटी जी हैं। डॉक्टर सीमा हमारे साथ में जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ संगठन विस्तार के उद्देश्य से आज जेवर में पहुंचना हुआ है आपका। पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए हो और किसानों की, दबे कुचलों की हमेशा आवाज उठाते हो आप। मैं कहना चाहती हूँ, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष परसों बताकर आई हैं कि हम छोटा टोल फ्री या तो कर दो या हम खुद करेंगे, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ शासन प्रशासन को, जिसके भी अंडर में ये कोई भी अजगर है, ये टोल का बड़े का हो या छोटे का हो मुझे नहीं पता है, हम अपने किसानों को फ्री निकालने का काम करेंगे। और जब तक वहां बैठे रहेंगे कि जब तक वो ये ना कह दें कि हाँ छोटा टोल आज फ्री हो गया। हमारे चाहे पशु हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हम हैं, रात दिन अनिश्चितकालीन धरना वहां चलेगा। अच्छा, पशुओं को भी लाओगे आप टोल प्लाजा पर? पशु हमारे साथ आएंगे। जब हम छोटे टोल पे या बड़े पे रहेंगे तो पशु कहाँ रहेंगे? हमारा एक एक बच्चा, घर का सदस्य हमारे यहाँ रहेगा छोटे। तो आपने ये कह दिया है जब हम धरना देंगे तो कढ़ैया भी चलवाएंगे, आपने अपने लिए तो कढ़ैया चलवा ली, पशुओं के लिए क्या चलवाओगे? चारा लाएंगे, पशुओं के लिए चारा लाएंगे, बुग्गी आएंगी, ट्रैक्टर आएंगे, और सारे सब कुछ वही रहेगा। और ये ना समझे शासन प्रशासन कि ये किसी महिला का संगठन है, ये वीरांगनाओं का संगठन है। ये वीरांगना दिखा के रहेंगी कि ये कोई संगठन है, और जिस मांग को हम बैठेंगे उसे हम मनवा कर ही छोड़ेंगे। मेरा नाम मास्टर सलीम, जेवर से। ये जो हमने गीता भाटी जी को बुलाई है यहाँ पर, तो इनका स्वागत किया है सब लोगों का, और हमारी सीमा भाटी जी, मिथिलेश जी और महेंद्र फौजी जी। आज भारतीय किसान महासभा के सिपाही बने हो आप, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा महसूस हो रहा है? आज आप गीता भाटी जी की छत्र छाया में पहुंचे हो और किसानों के काम कराओगे, किसानों के हित की लड़ाई लड़ोगे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ईमानदार और सच्ची पार्टी है ये महासभा जो है हमारी भारतीय किसान यूनियन महासभा, ये ईमानदार और सच्ची है। इसी आधार पे हम जुड़े हैं इनसे।
और हमारे साथी जुड़े, हमारी टीम जुड़ी है जेवर की। आज जेवर की टीम कितने लोगों की टीम जुड़ी है यहाँ से? यहाँ से काफी लोग है जी, कोई 20-21 लोग है जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा यहाँ पर। 20-21 मैडम से बता रहे हैं, सैकड़ों लोग जुड़े हैं यहाँ पे। 20-21 को नियुक्ति पत्र मिलेगा। हाँ, वैसे सैकड़ों लोग मिले हैं, हजारों। ये काफी बातें यहाँ पे हुई है। यहाँ पे भारतीय किसान महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी जी ने अपने खुले मन से जेवर से ये कह दिया है कि अगर जो हमारे यमुना एक्सप्रेस में जेवर पर छोटा टोल पड़ता है, अगर वहां 20 किलोमीटर के दायरे में हमारे किसानों को फ्री नहीं किया गया तो एक हमारे संगठन से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और ये आंदोलन कितना बड़ा लेवल पर होगा ये गीता भाटी जी ने बता दिया अपने खुले शब्दों में कि यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर सीमा मैडम जी ने भी कह दिया है कि हम आंदोलन जब करेंगे तो अपने बच्चे और अपने जो घर के पशु है वगैरह उनको सभी को लेकर के वहां टोल प्लाजा पर धरना देंगे। और यहाँ काफी सैकड़ों लोगों ने यहाँ गीता भाटी जी के संगठन से यहाँ कुछ नियुक्ति पत्र लिए हैं और यहाँ गीता भाटी जी ने उनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी लड़ाई सच्चे दिल से, सच्चे मन की भावनाओं से आगे तक लड़ेंगे और शासन प्रशासन तक आपकी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। मुख्य अतिथि हैं, उनका संबोधन आपके सामने होगा। तो उनको मैं एक शायरी के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि गीता भाटी जब मंच पर आती है तो सन्नाटा नहीं, क्रांति की लहर बन जाती है और उसकी आवाज में गीत नहीं हुंकार होती है। हर शब्द में परिवर्तन की पुकार होती है। वो सिर्फ बेटी नहीं, खेत खलिहानों की शान है और वो खुद में चलती फिरती एक महासंग्राम है। तो इसी के साथ जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपने संबोधन के माध्यम से हम सबको अवगत कराएं। पुरुष समाज में महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत हम और सीमा जी, मिथिलेश जी बहुत सालों से करते आ रहे हैं। जिस समय हमने घर से निकलना शुरू किया था तो लोग कोशिश करते थे कि बंद मुट्ठी में रखा जाए इन्हें और इन्हें आगे बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन कहावत है, जिसे मौका मिलेगा और वो चौका मारेगा उसे किसी की ताकत नहीं है जो रोक ले, आगे बढ़ने से रोक ले। हम लोगों को वह हमारी टीम, दीपक ठाकुर है, करण ठाकुर है, लोकेंद्र जी है, बहुत ऐसे लोग नाम है जिन्हें मैं गिनवाऊं तो ये वो टीम है जो जिससे प्रशासन भी थर्राता है। जहां ये बैठ जाए, हमारा पहली बात एक ही मन रहा है और एक ही नारा रखते हैं अपने लिए, चूल्हा कोई और जलाए, लकड़ी कोई और लगाए, चूल्हा कोई और जलाए और तवा कोई और रखे, रोटी जाके हम लोग सेकेंगे। किसी की ताकत नहीं जो हमें रोक ले। वही तो है धुरंधर, वो टीम आपकी है, वो आप लोग हो जो धुरंधर हो। न यहाँ बड़े लोग हैं, हम सब लोग एक मीडियम क्लास के, लोअर क्लास के लोग हैं, एक दूसरे का दुख जानते हैं। आप सबको पता है, सालों साल हम लोगों ने संगठनों में संघर्ष किया, नेताओं के नाम के नारे लगाए, लेकिन वो नेता ही बन के रह गए। वो कभी न किसान बन पाए, न पिता बन पाए, न भाई बन पाए, न बेटा बन पाए। वो कभी समझ ही नहीं पाए कि हमारा और आप लोगों का दुख क्या है। आज भी अनगिनत संगठन है। आप देखते होंगे हमारे यहाँ संयुक्त मोर्चा खेल खेला जा रहा है पूरे गौतम बुद्ध नगर में।
चंद दिन पहले संयुक्त मोर्चा के नाम से 12-14 संगठन मिल करके सारे उसमें सभी अंडरपास पे, चाहे वो सलारपुर अंडरपास हो, सागौता अंडरपास हो या 0 पॉइंट हो, मैं कहूँ सब जगह जाम कर दिया था। लेकिन उस जाम करने का नतीजा क्या था? बड़ा जीरो। चाहे किसी को बुरा लगे, मैं ये कहूँगी बहुत बड़ा जीरो। क्यों? अथॉरिटी में जाए कभी भी तो हमारी ओएसडी सेक्रेटरी से बात होती है। डीएम नहीं आई थी किसी भी जगह, चाहे कितनी बड़ी पंचायत थी, वहां सिर्फ एडीसीपी और ओएसडी, तो वो तो नॉर्मली वार्ता में भी हमें मिलते हैं। मुख्य तौर पे जो मांग है वो भारतीय किसान यूनियन महासभा चाहती है छोटा टोल फ्री हो जाए। 22 अगस्त 2024 में जब हमने बड़ा टोल 2 घंटे फ्री किया, पुलिस ने खूब तानाशाही दिखानी चाहिए, उन्हें घुटने के बल लाने का काम किया, क्योंकि वो गलत है और भारतीय किसान यूनियन महासभा सही था। वो गरीब मजलूम की लड़ाई लड़ रहा था, अपने किसी स्वार्थ में नहीं था। उसे कुछ नहीं चाहिए, उनसे न ठेका चाहिए मुझे किसी से, न नौकरी चाहिए, न मुझे धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए। मैं अपने घर में चटनी से रोटी खा के चैन से सोती हूँ और मेरी टीम वही है जो अपने घर में चटनी से खाने पर स्वाद आता है और मजे से सोए, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं। हमें पनीर की रोटी नहीं चाहिए, तो अथॉरिटियों के जो टुकड़े पनीर के हैं वो इस संगठन को नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ किसान की हक की लड़ाई लड़नी है और किसान को न्याय दिलाना है। और वो न्याय कैसे मिलेगा? भाई देखो, अकेले आप कहो कि मैं चली जाऊं तो नहीं होगा, अकेले आप में से चले जाए तो नहीं होगा। एक उंगली एक ही होती है, पूरा पंजा आप खोल के रखोगे तो कुछ नहीं कर सकते। आप इसे मुट्ठी बना लो, किसी की औकात नहीं कि इस मुट्ठी का जवाब दे दे। आप वो मुट्ठी बन जाओ। जेवर तहसील में 80 से ज्यादा गांव आते हैं। मैं नहीं कहती आप मुझे 100 आदमी दो, हर गांव से 10 आदमी दे दो, मैं मरने तक को तैयार हूँ। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं जब भी टोल से उठूंगी जब टोल फ्री हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी जहाँ भी हम जाते हैं हमारी बहुत अच्छी तरीका से आवाज उठाते हैं, हमारी सारी बात सांसद प्रशासन तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, ये संगठन एक किसान संगठन है, किसी जाति बिरादरी का संगठन नहीं है। हमारी एक जाति बिरादरी है, वो है किसान संगठन। और ये आज मैं हमारी दूसरी मांग अब जब होगी, जब पहले हम थोड़ा फ्री कराएंगे। अब हमारा मेन, चाहे हमें धरने प्रदर्शन करें, चाहे हम भंडारा चलाएं, चाहे पंचायत करें, 10 बार करीब 15-20 मिनट तक एक छोटे आदमी है, वो अपने आधार कार्ड दिखाएंगे और फिर जाएंगे। दूसरी बात, ये चीज और छुट्टी मिले सुनो जी, पर क्या समस्या हो रही है? जो आदमी जेवर से मथुरा आगरा वृंदावन जाता है, उसको जेवर से एक छोटी पर्ची मिले कि ये आपके जेवर से हाईवे पर चढ़ा है। जो आदमी जेवर से मथुरा वृंदावन आगरा करता है, उसको जेवर से पर्ची मिले कि ये आदमी ये गाड़ी टोल तक पहुंच रही है जेवर। ये बहुत जरूरी है। दूसरा एक बड़ा समस्या है क्षेत्र में, समस्या तो बहुत है, कहते हैं आपका बाईपास बनना चाहिए, हमारा बाईपास नहीं बनेगी बाईपास। दूसरा, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। गीता भाटी, तुम संघर्ष करो, गीता भाटी, जिंदाबाद